कभी सोचा है कि कुछ परेशानियां क्यों बढ़ती ही चली जाती हैं, जबकि कुछ कामयाबियां अपने आप और बड़ी होती जाती हैं? आज हम उन दो ताकतवर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग शक्तियों को समझेंगे जो हमारी दुनिया को असल में आकार देती हैं। इन दोनों के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत सिस्टम काम करता है। एक ऐसा इंजन जो हमारी जिंदगी और हमारे समाज की रफ्तार तय करता है। चलिए इसे ही समझते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम उस इंजन को देखेंगे जो इन चक्रों को चलाता है। हम अच्छे और बुरे दोनों तरह के चक्रों को समझेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, हम ये जानेंगे कि इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन ताकतवर चक्रों को समझने के लिए हमें पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इन सबको चलाता है, स्नोबॉल इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कारण और असर की चेन है, लेकिन ये एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि एक बूमेरैंग की तरह है। ये हमेशा घूमकर वापस अपनी तरफ ही आती है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है रफ्तार। हर नतीजा अगले एक्शन को और ताकत देता है, जिससे एक और नतीजा निकलता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बर्फ का एक गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो, जो हर चक्कर के साथ बड़ा और तेज होता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फीडबैक लूप है वो कैसे एक नेगेटिव यानी खुद को और मजबूत करने वाले लूप में बदल जाता है। ये बिल्कुल एक दलदल जैसा है। हर एक गलत कदम इंसान को और नीचे खींचता है, जिससे बाहर निकलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बर्बादी की ओर ही बढ़ता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है गरीबी का जाल। कम आमदनी है तो अच्छा खाना और सेहत नहीं मिल पाती। इसकी वजह से काम करने की ताकत कम हो जाती है और नतीजा आमदनी और भी कम हो जाती है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सारी बातें इतनी भी निराशा वाली नहीं हैं। जो सिस्टम हमें नीचे खींच सकता है वही हमें ऊपर भी उठा सकता है। चलिए अब लाभधारी चक्र की ताकत को समझते हैं। इसे कामयाबी की सीढ़ी कह सकते हैं। हर एक अच्छा कदम अगले कदम को और आसान बना देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार बेहतर होने के लिए ही बना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही इन दोनों का मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन इनकी दिशा और इनके नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो असल दुनिया में ये चक्र दिखते कैसे हैं? चलिए शिक्षा के क्षेत्र से एक बहुत ही मजबूत उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा एरिया जहां ये चक्र लोगों और पूरे समाज का भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। दो अलग अलग दुनियाओं के बारे में सोचिए। एक तरफ हैं वो स्कूल जिन्हें फंड्स की कमी है, जिससे बच्चों का मन नहीं लगता और नतीजे खराब आते हैं। दूसरी तरफ जिन स्कूलों में अच्छा पैसा लगता है, वहाँ कामयाबी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो खुद ब खुद चलते रहते हैं और एक छोटे से फर्क को बहुत बड़ा बना देते हैं। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इन चक्रों का गुलाम नहीं है। ये ताकतवर ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें तोड़ा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ट्रेन की पटरी पर लगा हुआ एक स्विच। बस एक छोटा सा बदलाव और ट्रेन पूरी तरह से एक अलग मंजिल की ओर चल पड़ती है। ठीक यही बात इन चक्रों पर भी लागू होती है। और ये बदलाव किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये सरकार के बड़े बड़े नीतिगत फैसले हो सकते हैं, या फिर किसी का कोई छोटा व्यक्तिगत बदलाव, जैसे कोई नई स्किल सीखना या अपनी सोच बदलना। दोनों में ही इस पूरी रफ्तार को बदलने की ताकत है। तो जाते जाते इस सवाल पर सोचते हैं, वो कौन सा सबसे ताकतवर चक्र है जिस पर आज असर डाला जा सकता है? कभी कभी एक छोटा सा धक्का ही किसी को नीचे गिरने से रोक सकता है या फिर ऊपर चढ़ने की शुरुआत बन सकता है। इन चक्रों को समझना ही बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है।